आपका अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज विद हरीश में स्वागत करता हूं। हम डिस्कस कर रहे थे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, जिसमें हम सिंधु घाटी सभ्यता के विभिन्न काल, विस्तार और नगर नियोजन योजना के बारे में जान चुके हैं। यदि आपने हमारी वीडियो वो नहीं देखी हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन वीडियो की लिंक दे दूँगा। तो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूँ, यदि आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके, क्योंकि मैं आपके लिए महत्वपूर्ण और जानकारी वाली वीडियो लेके आता रहता हूं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के आर्थिक जीवन के बारे में। तो सिंधु घाटी सभ्यता की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान थी, किंतु व्यापार एवं पशुपालन भी प्रचलन में था। यहीं के निवासियों से विश्व में सबसे पहले कपास की खेती करना शुरू की, जिसे यूनान के लोगों ने सिंडन कहने लगे। यहाँ के लोग आवश्यकता से अधिक अनाज का उत्पादन करते थे। इसके अलावा कपड़ा, जौहरी का काम, मनक का काम भी प्रचलित था, जिसे विदेशों में निर्यात किया जाता था। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इन लोगों के कृषि एवं पशुपालन के लिए क्या सुविधा थी। आज के मुकाबले सिंधु प्रदेश पूर्व में बहुत उपजाऊ था। ईसा पूर्व 4वीं सदी में सिकंदर के एक इतिहासकार ने कहा था कि सिंधु इस देश के उपजाऊ क्षेत्रों में गिना जाता था। पूर्व भारत में प्राकृतिक वनस्पतियाँ बहुत थीं, जिसके कारण यहाँ अच्छी वर्षा होती थी। यहाँ के वनों से ईंटें पकाने और इमारतें बनाने के लिए लकड़ी बड़े पैमाने पर इस्तेमाल में लाई गई थी, जिसके कारण धीरे धीरे वनों का विस्तार सिमटता गया। सिंधु की उर्वरकता का एक कारण सिंधु नदी से प्रतिवर्ष आने वाली बाढ़ भी थी। गांव की रक्षा के लिए खड़ी पकी ईंट की दीवार इंगित करती है कि बाढ़ हर साल आती थी। यहाँ के लोग बाढ़ के उतर जाने के बाद नवंबर के महीने में बाढ़ वाले मैदानों में बीज बो देते थे और अगली बाढ़ के आने से पहले अप्रैल के महीने में गेहूं और जौ की फसल काट लेते थे। यहाँ कोई फावड़ा या फाल तो नहीं मिला है, लेकिन कालीबंगा की प्राक हड़प्पा सभ्यता के जो कूट यानी हल रेखा मिले हैं, उनसे आभास होता है कि राजस्थान में इस काम में हल जोते जाते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग गेहूं, जौ, राई, मटर, ज्वार आदि अनाज पैदा करते थे। वे 2 किस्म के गेहूं पैदा करते थे। बनावली में मिला जौ उन्नत किस्म का है। इसके अलावा वे तिल और सरसों भी उपजाते थे। सबसे पहले कपास भी यहीं पैदा की गई थी। इसी के नाम पर यूनान के लोग इस सिंडन कहने लगे। हड़प्पा एक कृषि प्रधान संस्कृति थी, पर यहाँ के लोग पशुपालन भी करते थे। बैल, गाय, भैंस, बकरी, भेड़ और सुअर पाला जाता था। हड़प्पाई लोगों को हाथी तथा गैंडे का ज्ञान भी था। इसके बाद करेंगे बात पशुपालन की। हड़प्पा सभ्यता के लोगों का दूसरा व्यवसाय पशुपालन था। यह लोग दूध, मांस, उनके कृषि के कार्य और भार ढोने के लिए इसका प्रयोग करते थे। यह लोग गाय, भैंस, भेड़, बकरी, बैल, कुत्ते, बिल्ली, मोर, हाथी, सुअर, बकरी व मुर्गियां पाला करते थे। इन लोगों को घोड़ों और लोहे के जानकारी नहीं थी। हड़प्पा के लोग तांबा यानी कि खेतड़ी राजस्थान तथा बलूचिस्तान से प्राप्त करते थे व सोना कर्नाटक तथा अफगानिस्तान से प्राप्त करते थे। इसके बाद हम बात करेंगे अब हड़प्पा के लोगों के उद्योग धंधे के बारे में। तो यहाँ के नगरों में अनेक व्यवसाय धंधे प्रचलित थे। मिट्टी के बर्तन बनाने में ये लोग बहुत कुशल थे। मिट्टी के बर्तनों पर काले रंग से भिन्न भिन्न प्रकार के चित्र बनाए जाते थे। कपड़ा बनाने का व्यवसाय उन्नति निर्यात होता था। जौहरी का काम भी उन्नत व्यवस्था में होता था। मनके और ताबीज बनाने का कार्य भी लोकप्रिय था। अभी तक लोहे की कोई वस्तु नहीं मिली है, अतः सिद्ध होता है कि इन्हें लोहे का ज्ञान नहीं था। इसके बाद हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के व्यापार के बारे में कि यहाँ के लोग व्यापार कैसे करते थे। तो व्यापार के बारे में यहाँ के लोग आपस में पत्थर
धातु, सल्क यानी कि हड्डी आदि का व्यापार करते थे। एक बड़े भूभाग में ढेर सारी सील यानी मृत मुद्रा, एक रूपलिपि और मानकीकृत मापतौल के प्रमाण मिले हैं। वे चक्के से परिचित थे और संभवतः आजकल के इक्के यानी रथ जैसा कोई वाहन प्रयोग करते थे। ये अफगानिस्तान और ईरान यानी कि फारस से व्यापार करते थे। उन्होंने उत्तरी अफगानिस्तान में एक वाणिज्यिक उपनिवेश स्थापित किया, जिससे उन्हें व्यापार में सहूलियत होती थी। बहुत सी हड़प्पाई सील में मेसोपोटामिया में मिली है, जिनसे लगता है कि मेसोपोटामिया से भी उनका व्यापार संबंध था। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में मेलुहा के साथ व्यापार के प्रमाण मिले हैं। साथ ही दो मध्यवर्ती व्यापार केंद्रों का भी उल्लेख मिलता है, दिलमुन और माकन। दिलमुन की पहचान शायद फारस की खाड़ी के बहरीन के की जा सकती है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि यह जानकारी कैसी लगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों को शेयर ज़रूर करें, और यदि आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो और इंटरेस्टिंग जानकारी आपके लिए लेकर आते रहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।